मैं एक ही कहूंगा कि जवानी एक हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। उठो जागो संभलो जवानों, क्योंकि जवानी कुछ अच्छा करने का मौका है, क्योंकि जवानी कुछ अच्छा करने का मौका ही है। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही शुभस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगहा। ये संस्कृत का श्लोक है, काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो संस्कृत को जानते हैं वो समझ सकते हैं, मेरे से भी हो सकता है इसके अंदर गलती हुई हो, लेकिन इसका जो अर्थ है वो है, जो ठान लेता है ना, ठानने से ही हर कार्य बनते हैं। सिर्फ सोचने विचारने से कोई भी कार्य नहीं बनता। और जो स्क्रीन पर आप चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने ठाना है कि गीता यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अंदर 700 श्लोक हैं, और इन्होंने चैलेंज भी लिया है कि 700 श्लोक इतनी सरल भाषा के अंदर आपके सामने लेके आएंगे कि आप उन्हें समझ सकें, उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे, टाउन पार्क टोहाना के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये गिटार बजाते हुए हमें नजर आए, तो इनसे जब जानकारी ली, पूछा, तो इन्होंने बताया कि हमारा इस प्रकार का मकसद है और हम चाहते हैं कि ये जो 700 श्लोक हैं वो हर युवा के पास पहुंचे, हर बुजुर्ग के पास पहुंचे, हर बच्चे के पास पहुंचे। तो क्यों न इनके जो विचार है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। पूरी जानकारी लेंगे, पूरा इनका परिचय भी लेंगे, कहाँ से हैं, क्या उद्देश्य है और क्या इनका जो आगे का मकसद क्या है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना जो परिचय वो दे दीजिए। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम आशीष कौशिक है। अभी हमने श्रीमद् भगवत गीता का चैलेंज लिया है, जिसको हमने 30 मार्च 2025 को शुरू किया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, तो हम प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या, उसका भावार्थ और मुख्य प्रेरणा को लोगों के साथ साझा करते हैं। और हमने खुद का चैलेंज है और लोगों से भी आह्वान है कि मेरे साथ जुड़े और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें। सर, उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि देखिए, श्रीमद् भगवत जो गीता है हमारी सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, और हो सकता है हर घर में ये मौजूद मिले, नहीं लगता कि कोई पढ़ता होगा। आपका उद्देश्य क्या है? सर, हमारा उद्देश्य लोगों को हमारी विजडम से जोड़ना ही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, ये हमारी लाइफ मैनुअल है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जब तक हम हमारी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू तो नहीं, भगवत गीता तो सभी के लिए ही है, क्योंकि अपने जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी भी जजमेंट आई थी कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, पूरी मानवता का ग्रंथ है। तो क्या है कि भगवत गीता तो हर एक मनुष्य को पढ़नी चाहिए, परंतु दिक्कत क्या आती है कि लोग संस्कृत में होने के कारण पढ़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। और यदि आप भी किसी को भगवत गीता देते हैं तो वो क्या करेगा, दे भी देते हैं, या कोई मोटिवेट होकर आपकी वीडियो से कोई ले भी लेता है तो उसको पूरा नहीं पढ़ पाता, या 1-2 दिन पढ़ता है उसको रख देता है, फिर उसको या तो वो मंदिर में रख देगा, है ना, उसकी धूप बत्ती करेगा, उसकी आरती उतारेगा, परंतु पढ़ेगा नहीं, है ना। परंतु हमें श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमने चैलेंज शुरू किया है। यानी फायदा तो पढ़ने से होगा ना? जी, पढ़ने से होगा, वो तो है ही, बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, उसको जीवन में उतारने से होगा। तो सर, ये जो गिटार आप साथ में रखते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? सर देखो, आजकल यदि युवाओं को जोड़ना है, हमारे यंग जनरेशन को जोड़ना है, तो हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करना पड़ेगा, तभी हमारे युवा हमारे साथ जुड़ पाएंगे, है ना। क्योंकि आजकल यदि हम किसी को भी जोड़ते हैं तो वो मॉडर्न टेक्निक चाहता है। तो हमारा जो टैगलाइन भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैन एंशिएंट विजडम सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हमारी एंशिएंट विजडम के माध्यम से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए म्यूजिक सबसे बढ़िया तरीका है। वो कहते हैं कि म्यूजिक है ना, जो परमात्मा तक पहुंचने का या अपने उद्देश्य को पाने का, स्ट्रेस एंजाइटी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। म्यूजिक इज द नेक्टर ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमने म्यूजिकल गीता का कॉन्सेप्ट बनाया और हमने थीम सॉन्ग भी इसका लिखा है। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकास को हम गिटार के माध्यम से, तबले पे, म्यूजिक के साथ हम जब करते हैं, तो उससे एक रिसर्च भी आ चुकी है कि आप यदि जो भगवत गीता के श्लोकास हैं उसको यदि आप सुनते हैं तो सुनने से भी हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारी एंजाइटी दूर होती है। हमारे दर्शकों को सुनाएंगे थोड़ा? जी बिल्कुल सुनाएंगे, हम सुनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता पढ़ो, आगे बढ़ो, यही है रास्ता। अर्जुन ने भी यही चुना जीवन का रास्ता।
जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। राधे 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 राधे। गजब। भाई धार्मिक जो चैनल होते हैं हमारे, उन पर इस प्रकार के जो हम श्लोक सुनते हैं, इस प्रकार की जो धुनें सुनते हैं, तो गजब कर दिया इन्होंने। और मैं सर एक बात पूछना चाहूंगा, जो संस्कृत है वो सिर्फ फेरों के टाइम पे जब शादी होती है ना, उस टाइम ही पंडित याद आते हैं और उस टाइम ही ये सुनने को आती है। क्या फिर ये नई टेक्निक से, फेरे भी नई टेक्निक से होंगे फिर तो? सर देखो, जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है ना, हाँ। उसकी ब्यूटी इतनी बढ़िया है कि साउंड कंप्यूटर के लिए ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज सिद्ध हुई है। वो जी। कैसे? यदि इंग्लिश में हम कुछ भी स्पीक करते हैं ना, हाँ। तो आप यदि साउंड कंप्यूटर को देंगे अपना इनपुट, जी। तो यदि आप सुनामी बोलेंगे हाँ। तो वो टी साइलेंट है, वो खा जाएगा, जी। ठीक है। परंतु संस्कृत की जो ब्यूटी है वो इतनी अच्छी है कि संस्कृत में जब हम विसर्गी भी बोलते हैं उसका भी उच्चारण होता है, तो वो बहुत अच्छे से कैच करता है। तो संस्कृत पे तो बड़ी बड़ी शोध हो चुकी हैं। जो हमारी यज्ञ, गायत्री, गो, गंगा, गीता, जो भी हमारी संस्कृति के आधारभूत तत्व थे, जो पहले साधु की कुटिया में थे, वो आज विज्ञान की लेबोरेटरी में पहुंच चुके हैं। तो म्यूजिकल फेराज आप देख रहे हैं कि म्यूजिकल फेराज भी आज लोग कर रहे हैं कि संगीत के बिना देखो कुछ भी नहीं है। और संगीत वो जो हमारे मन के तार तार को झंकृत कर दे। यानी कि जो हमारी संस्कृत है वो सबसे बड़ा विज्ञान भी है। विज्ञान भी है सर। संस्कृत देखो, ये रिसर्च हो चुकी है, जब संस्कृत के श्लोकास को कोई सुनता है तो कितना अच्छा व्यक्ति को लगता है कि मैं कहाँ पहुंच गया। और बहुत सूदिंग म्यूजिक आजकल आप देख रहे हैं कि म्यूजिक काफी तरह के वेस्टर्न भी हैं, परंतु जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी एक अपनी अलग ब्यूटी है, अलग कलर्स हैं, वो सदाबहार है। वो सदाबहार है, उससे आपका मन नहीं भरेगा कभी। इसको लेके कहीं और भी गए हैं आप किसी संत महात्माओं के पास? अभी हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में उनका हमें आशीर्वाद बहुत मिला, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। गीता जयंती पे हम गए, उसके बाद हमें जो गीता मनीषी हैं हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला है। और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा कोलैब हुआ है। और उन्होंने, जो हमारे माननीय अशोक रोशा जी हैं, जो हमारे सदस्य हैं केडीबी के, उन्होंने इस चैलेंज को 48 कोस कुरुक्षेत्र जो ऐप है हमारी हरियाणा सरकार की, उस पे अंकित करने का भी हमसे प्रॉमिस किया है। और हमारे जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महासिंह पुनिया जी हैं, उनका भी हमें भरपूर सहयोग समर्थन मिला है। और उसके साथ ही हमारे जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, इसमें भी हमने कार्यक्रम किया। अभी हम हिसार जेल में कार्यक्रम करने वाले हैं कैदियों के बीच में, तो हम वहाँ पे अपने संदेश को रखेंगे, वहाँ पे यज्ञ भी करेंगे। तो हम और भी जगह जगह जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, ये हमारे प्रीतपाल जी, हमारे को फाउंडर यूथ एक्सीलेंस के वीना वर्मा जी, इनका हमें भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम चीजों को कर पा रहे हैं। यूथ एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस क्या है कि एक युवाओं का मंच है। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक युवा से एक आह्वान करते हैं कि यदि वो अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमने हमारी टैगलाइन दी है, यूथ प्लस भगवत गीता इज इक्वल टू एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जो हमारे इनर टैलेंट को रख के बाहर निकाल दे और लोगों के सामने रख दे, और जो हमारी प्रतिभा को परिष्कृत करे। देखिए, जो युवा नशे की ओर अग्रसर है, नशे में धंस चुका है, उनसे बड़ी अपील है कि आप उस दलदल से निकलिए, बाहर आइए और इन जैसे ये युवा है जो टोहाना की ये करीम है, इनके साथ जुड़कर अपना जीवन है वो सुंदर बनाइए। हमारे साथ बजरंग मॉडल स्कूल से हैं विनय वर्मा जी, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि जो इस प्रकार के कार्य हैं, काफी कार्य जो देखे गए हैं वर्मा जी, उनके अंदर हर संभव कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। विनय जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी, चैनल का बहुत बहुत और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कभी रामपाल के साथ, अब वो डीएसपी बन चुके हैं, कभी किसी के साथ, आज भगवत गीता का जो पाठ कर रहे हैं युवा, उनके साथ क्या कहेंगे इसको लेके? सर, परमात्मा का आशीर्वाद है और सूक्ष्म जो हमारे गुरु जी की आत्मा है वो हमारे अंदर विराजित हो रही है। अब वो जो है ना कि आज के युवा का है नशे में जा रहे हैं। आज का युवा ना अनैतिकता में जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, और डिप्रेशन में जा रहा है। और ये नहीं है कि वकीलों के लिए या टीचर के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए, आप पत्रकारों के लिए भी गीता, हम सब के लिए जो है गीता जरूरी है। बिल्कुल। और गीता तो सर जिंदगी का सार है।
और मेरी एक सोच रहती है, चाहे मैं खिलाड़ियों के माध्यम से अपने सोच रखता हूँ कि कहीं नशे में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अलगाववाद फैलाने की जरूरत नहीं है, आतंकवाद फैलाने की जरूरत नहीं है। सारी शक्ति सही उसमें लगा दें। तो कुछ युवा थे टोहाना के ही, उन्हें अलग अलग मुझे पता था और उनको इकट्ठा किया, एक मंच दिया मैंने, और कोई कुछ नहीं किया, एज ए को फाउंडर यही किया। और यूनिवर्सिटी में मेरे कुछ लिंक थे, उनके पास गए हम, डॉक्टर महासिंह पूनिया जी के पास और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के पास। तो एक अच्छा उद्देश्य है कि हम सब, मैं अकेला ही चला था, मंजिल मकसूद में लोग मिलते गए और काफिला बनता गया, और एक अच्छा काफिला जुड़ गया। और फिर गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, प्रेमानंद जी महाराज जी ने, गुरुदेव ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया और हमारी बात पहुँचाए। और मीडिया का बड़ा इसमें बड़ा अच्छा रोल है। और ये नौजवान अपनी बात को बहुत अच्छे प्रकार से जन जन तक पहुँचा रहे हैं, और उन युवाओं को आग्रह कर रहे हैं कि आप आओ, हमारे साथी बने, और हम पूरे भारतवर्ष को वो भारतवर्ष बना देंगे सोने की चिड़िया था। जी जी, थैंक यू विनय जी, बड़ी जानकारी देने के लिए। सर, हमारे युवाओं को चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक ही कहूंगा कि जवानी एक हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, बहुत बढ़िया। उठो जागो संभलो जवानों, क्योंकि जवानी कुछ अच्छा करने का मौका है, क्योंकि जवानी कुछ अच्छा करने का मौका है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बड़ी जानकारी। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा युवाओं का, बुजुर्गों का और बच्चों तक पहुंचाने का था। इनकी जो बात है, इनका जो चैलेंज है वो चलता रहेगा, और ये जो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट कर चुके हैं वो पूरा करके रहेंगे। आप भी चैलेंज लीजिए और उठिए, जागिए, इनके साथ लगिए, दौड़िए, भागिए। और इनका एक चैनल भी है, आप चैनल का नाम बताएंगे सर? जी, हमारा चैनल यूथ एक्सीलेंस एडीके के नाम से हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अवेलेबल है। जी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कोई भी जुड़ना चाहे सब्सक्राइब फॉलो करे, और यदि हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप जुड़कर हमारे साथ आप हमारे श्लोकास को पढ़ सकते हैं। जी जी, तो आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो इनके चैनल से जुड़िए और उन श्लोकों को पढ़िए जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।